वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक वैलेंसी के बारे में जानेंगे। देखिए, वैलेंसी कहते किसे हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम to gain or lose electron in order to achieve the noble gas configuration. It refers to the ability of an element to combine with the other element. It is obtained by determining the number of the electrons in the outermost cell, which is also known as valence cell of each atom of an element. आइए समझते हैं वैलेंसी क्या है। वैलेंसी किसी भी एटम की वो एबिलिटी है जो कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, अचीव करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या लॉस करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी उसके वैलेंस सेल में उसका ऑक्टेट, किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एटम क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो उसको भी हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही साथ जो उसके आउटर मोस्ट में सेल में, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको भी हम लोग वैलेंसी से डिटरमाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का सिंबल है Na और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 281 हो जाएगा। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको नोबल गैस अचीव करने के लिए क्या करना होगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन कर ले, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर दे? लॉस कर दे। तो क्या इसको ईजी पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ठीक है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अपने आउटर मोस्ट सेल से, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 2 और 8, जो कि नोबल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई सोडियम की? 1, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे लेते हैं क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 287 हो जाएगा। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? या तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले? गेन कर ले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लॉस करे। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ईजी क्या पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इसीलिए इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। आगे देखते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को दिखाती है। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट अगर सेम ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में है, तो उसकी वैलेंसी जो है वो सेम होगी। और इसके साथ ही साथ वैलेंसी काफ़ी हद तक इस पर भी डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में या उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट्स वैलेंसी इज 2 एंड सम एलिमेंट्स मे हैव मोर देन 1 कंबाइनिंग पावर वाइल अदर्स हैव जस्ट 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 and 5 बोथ है, फॉस्फोरस की 3 and 5 बोथ है, ऑक्सीजन की 2 है, सल्फर की 2 and 4 and 6 है, क्लोरीन की 1 है, नियॉन की 0 है। आइए समझते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 कैसे है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। अब या तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लॉस कर दे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले? गेन कर ले। तो सबसे इजी क्या है? उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इससे वो क्या हो जाएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड। देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। CH4 अब मीथेन, मीथेन में कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1। आगे देखते हैं प्रोपेन C3H8, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1। एसिटिलीन, कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1।
अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यहाँ सल्फर की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1 है, क्योंकि सल्फर देखिए एक बॉन्ड की शेयरिंग किया है हाइड्रोजन के साथ और इधर भी एक बॉन्ड की शेयरिंग कर रखा है हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 2 है। H2SO4 का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 6 हो गई। देखिए बगल वाले से वेरी कर रहा है, कैसे? क्योंकि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड यानी कि 2 2 जा 4 एंड एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना रखे हैं 2 6। तो सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई 6, ऑक्सीजन की हो गई 2 और हाइड्रोजन की हो गई 1। तो यहाँ पे बहुत हद तक इसके स्ट्रक्चर यानी कि जो बॉन्डिंग की रखी है इसमें आपस में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, उसको भी ध्यान में रख करके हम वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये एग्जाम्पल है डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, यहाँ पे देखिए क्लोरीन की वैलेंसी 7 है, क्यों? ऑक्सीजन देखिए सेंटर में है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है यानी 3 2 जा 6 और 1 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ बना रखे हैं, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 7 और ऑक्सीजन की हो गई 2। The combining power or affinity of an atom of a given element is determined by the number of hydrogen atom that it combines with. In methane, carbon has a valence of 4. In ammonia, nitrogen has a valence of 3. In water, oxygen has a valence of 2. And in hydrogen chloride, chlorine has a valence of 1. Chlorine, as it has a valence of 1, can be substituted for hydrogen. Phosphorus has a valence of 5 in phosphorus pentachloride PCl5. तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा हद तक वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि कोई भी एक एटम जो है वो दूसरे एटम से कितने बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके थ्रू हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।